T4 हम पढ़ रहे थे क्या थी, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है, ठीक है, एक डिवाइस है जिसका क्या काम है, ठीक है, हम जो माउस यूज करते हैं उसका जो पॉइंटर है, ठीक है ना, कंट्रोल कर्सर की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ट्रैक बॉल। ठीक है, ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल इज ए डिवाइस, ठीक है, क्या है, जिसका काम है कर्सर के मूवमेंट जो है उसको कंट्रोल करना। क्लियर, समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, दूसरी चीज था यहाँ पे हम यूपीएस, यू फॉर यूपीएस, टी फॉर ट्रैक बॉल, यू फॉर यूपीएस। यूपीएस क्या है कि यूपीएस एक डिवाइस है, ठीक है, यूपीएस भी क्या है, एक डिवाइस है। पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि यूपीएस देखा हुआ कंप्यूटर के नीचे बैटरी जैसा एक लगा हुआ है, जिससे मेन पावर से कनेक्ट क्या रहता है, ये यूपीएस डिवाइस रहता है, ठीक है, और जिसका क्या काम है, जब कोई भी मेन पावर ऑफ हो जाता है तो उस टाइम पे, जैसे अभी बिजली चली गई तो उस समय पे आपका कंप्यूटर जो है किस पे काम करता है, इसी यूपीएस डिवाइस पे वो काम करेगा। कुछ मिनटों के लिए, ये नहीं कह सकते हैं कि ऑलवेज काम करेगा, क्योंकि यूपीएस में जो उसकी जो पावर क्षमता होती है, जितनी मतलब उसको भार देने की, तो एक लिमिट होती है। तो कुछ 5 से 10 मिनट तक वो आपको कंप्यूटर को ऑन रखेंगे, उसके बाद पुनः वो आप तब तक वो डेटा को या तो आप चाहते हैं सुरक्षित कर लीजिए तब बंद कीजिए सिस्टम को, या नहीं तो जब तक लाइन आ जाए तो ठीक है। नहीं, कई बार होता है ना कि जब मेन पावर कट हो जाती है ना, तो आपकी सिस्टम तुरंत ऑफ ना हो, क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी लाइट कटी थी 2-4 मिनट में वापस आ गई, तो इतना देर में आपका सिस्टम जो है यूपीएस पे कम कर रहा था। इसलिए यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेबल, ठीक है, या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, उसका फुल फॉर्म है, ठीक है, या नाम को उसका पूरा नाम, यूपीएस का पूरा नाम क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अर्थात कि जब पावर कट हो जाती है ना, मेन पावर, तो उस समय पर ये पावर देने का काम करता है आपके कंप्यूटर। कोई दिक्कत है? और कोई सवाल है तो पूछो, कॉमन कुछ समझ में नहीं आई है, ठीक है। इस तरह की एक आप डिवाइस जो है ना, समझे, आप देखे होंगे कि इस तरह डिवाइस रहता है, जिसका क्या काम है, यहाँ पे बटन रहते हैं 2 ठो, ठीक है, लाइटें होती है, जिसमें इधर से सर्किट बना हुआ रहता है जिसमें प्लग डालते हो, ठीक है, कंप्यूटर की जो पावर, और जिसका जैसे आपके सामने ये लैपटॉप है, तो इसके जो एक बैटरी वाला है ना, वहाँ पे पावर जो देते हैं, तो इस तरह, हाँ, तो इसमें भी इस तरह से पीछे से पावर लगाने वाला, ठीक है, पावर केबल डालने वाला जैक बना रहता है 5 पिन सॉकेट, उसमें हम पावर केबल लगाते हैं, ठीक है, मेन पावर से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक। कोई दिक्कत? इट रिटर्न पावर, हाँ, तो ये टेम्पररी एफटीआर, मतलब कि इट रिटर्न्स पावर, ठीक है, टेम्परेरी आफ्टर, है ना, मेन पावर इज ऑफ। जब मेन पावर बंद हो जाता है ना, तो टेम्परेरी मीन्स कुछ समय के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं, कुछ टाइम के लिए क्या देता है, पावर आपके कंप्यूटर को देता है। इसलिए ये लाइन है कि इट्स रिटर्न्स पावर, मतलब जब मेन पावर से तो चलता ही है कंप्यूटर, लेकिन जब पावर बंद हो जाती है तो ये वो अपने पास जो पावर जमा करके रखता है, कौन, यूपीएस, वो पावर आपको देने का काम करता है कंप्यूटर, ठीक है, कुछ समय के लिए। इसलिए ना ये रहता है लिखा हुआ कि अनइंटरप्टेड पावर। कोई दिक्कत? ये लाने का या इन्वेंशन करने का कह सकते हैं कि क्योंकि बिजली जो है, ठीक है, मेन पावर, इसकी कोई आपके पास समय सीमा नहीं है, कब कटेगी नहीं कटेगी, क्योंकि आपके हाथ में यह चीज़ नहीं है। तो इससे क्या होता था कि कई बार पहले तो बिना इसका काम किया जाता था, तो उस समय में इसके बिना काम करने पर आपके कंप्यूटर डायरेक्ट आप कुछ कर रहे हैं, लाइट कटी, ये बंद, सीधा सा बंद हो जाएगा, तो फिर क्या होता था, इससे हार्ड डिस्क भी क्रैक करता था, या जो डेटा कर रहा है, कई बार इसका जो प्रोसेसर है वो खराब हो जाता था, क्योंकि डायरेक्ट बिजली कट हो जाएगी। जैसे इसलिए ना आप लोग को भी कहते हैं, कई बार क्या करते हैं आप लोग, डायरेक्ट बटन से बंद कर देते हैं। इस तरह से मोबाइल को आप लोग को आदत है पावर बटन से ऑफ करने का, उसी तरह से कहते हैं कंप्यूटर को भी बटन दबाई चलती है, नहीं अच्छा,
ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि कंप्यूटर की जो कई सारे ऐसे चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, कि जो कि जब तक इन सारे जो खुला हुआ है, जो एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं, जो सब खुला हुआ इंटर वो चल रहा है अंदर, आपको नहीं पता है कि आप वो काम कर, आप किसी को जो खोल कर रखे हैं वो भी वर्किंग में है, ठीक है ना, इसको आप खोल कर रखें ये काम कर रहा है, इसको भी ये काम में है लगाओ, आपको भले नहीं पता आप किसी और पे काम कर रहे हैं जो एप्लीकेशन हाँ, कई बार वो होता है वहाँ से बंद करेंगे तो वैसा ही रहेगा, ठीक है, वो खुला ही रहता है। तो वो इससे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए कि जितनी भी एप्लीकेशंस हम खोल रखे हैं उन सबको क्लोज करें, उसके बाद हम सिस्टम को बंद करें, ठीक है। और कहाँ से बंद करें? बंद करने के लिए भी एक दिया हुआ कि स्टार्ट बटन पे जा करके कहाँ जाएंगे, पावर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, उसमें शटडाउन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से बंद करेंगे, ठीक है, ना कि कभी बटन दबा के। तो डायरेक्ट करने से क्या हो जाएगा, इसको हार्म पहुँचेगा, नुकसान होगा, ठीक है। या मदरबोर्ड भी कई बार जा सकता है, इसमें जो लगा हुआ बोर्ड है जिसपे ये सारा पैनल है ना सेट है, तो वो सारा मदरबोर्ड भी खराब हो जाएगा। मदरबोर्ड खराब होने का मतलब है कि कंप्यूटर की आधे हिस्से खराब हो गए। मदरबोर्ड बदलने का मतलब है कि उस पर सारा चीज़ है, ठीक है ना। ये समझो ना कि 10,000 रुपये खर्च आएगा, मदरबोर्ड ही तो है, मदरबोर्ड है उसमें, ठीक है, रैम